नमस्कार, पॉपुलर सुपरफास्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दादीज। आइए बात करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन किया। वहीं हम आपको बता दें कि कोलकाता की अंडर वाटर मेट्रो का निर्माण हुगली नदी के नीचे किया गया है। कुछ दिन पहले ही रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कोलकाता मेट्रो रेल सेवाओं की समीक्षा की थी और आज पीएम मोदी ने इसे देश को समर्पित किया। 6 मार्च को किसान आंदोलन 2 का 23वां दिन है। पंजाब हरियाणा के हजारों किसान शंभू और खनौरी बॉर्डर पर डटे हुए हैं। इस बीच संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा के आह्वान पर आज देश भर से किसान पैदल, बस और ट्रेन से दिल्ली मार्च निकाल रहे हैं। दो फोरमों की ओर से केएमएम और एसकेएम गैर राजनीतिक की ओर से जो आंदोलन अभी खनौरी और शंभू पर चल रहा है, उसका आज 23वां दिन हो गया है। तो आज जैसे हमने ऐलान किया था भी अन्य राज्यों से आज किसान जो दिल्ली की ओर बढ़ेंगे या 6 से बढ़ना शुरू करेंगे। जहां तक दूर दराजे राज्यों का सवाल है, वो ट्रैक्टर ट्रॉली तो लेके नहीं आएंगे, तो मुझे नहीं लगता आज कोई पहुंच पाएगा। अगर होगा स्थानीय तौर पर तो वो मालूम लग जाएगा। वो कल या परसों या 9 तक ये सारी स्थिति दूर दराजे। अब साउथ इंडिया के लोग अगर रेल से भी आए तो 9-10 से पहले संभव नहीं है। तो ये 7, 8, 9, 10 तक सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। दूसरा, अभी जो हमें दिल्ली के अंदर की सूचना है, अभी जंतर मंतर पे तो भाई धारा 144 लगी हुई है, दिल्ली में भी लगी हुई है धारा 144। तो भाई बोलते हैं भी जब आपने बोला भी ट्रैक्टर ट्रॉलियों के बगैर आ जाएं, तो अब देश के अन्य राज्य तो आ रहे हैं, तो आपने बयान देना था केंद्र ने भी, ठीक है हम नहीं रोकेंगे, आप आके प्रदर्शन कर लीजिए। एक तो ये स्थिति स्पष्ट थी। दूसरा, आज 23वां दिन है, 5-6 दिन पहले से आपने पूरे बॉर्डर बंद कर रखे हैं। 28-29 दिन हो गए, उसकी कोई वजह नहीं बता सके। हमने तो अब निर्णय कर लिया ना, जब केंद्र हमें रास्ता जाने का देगा तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो अब दिल्ली जाने का खतरा भी केंद्र के ऊपर नहीं है। जब आप रास्ता देंगे, खोलेंगे बैरिकेड, तभी हम आगे जाएंगे ना। हमारा दिल्ली जलने का निर्णय अभी भी है, लेकिन आप रास्ता देंगे तब। तो अब आपने जो दिल्ली में बैरिकेडिंग कर रखी है, साइड की सर्विस रोज खोल रखी है, जो दिल्ली की व्यापारियों को आप तंग कर रहे हैं, दिल्ली के लोगों को आप तंग कर रहे हैं, हम दोनों फोरमों से आपको अपील करते भी दिल्ली के लोगों को तंग मत करें, वो बैरिकेड हटा दें। भाई क्यों लगा रखे हैं? पंजाब हरियाणा नहीं जाना था ना ज्यादा, तो पंजाब हरियाणा तो इधर बैठा और अन्य राज्य हमने बोला भाई अब ऐसा नहीं होगा, तो इसके बारे में स्थिति स्पष्ट करें। अब 70,000 अर्धसैनिक फोर्स जो हरियाणा में डिप्लॉयड है, वो क्यों डिप्लॉयड है, उसके बारे में भी जवाब दे दे। क्या खतरा हरियाणा से? अब तो हरियाणा हमने कह रखा दिल्ली को नहीं बढ़ेगा, तो क्यों ये सब किया जा रहा है? दमनकारी नीति जो हरियाणा के लोगों के ऊपर इतना जबर किया जाए, इसको बंद किया जाए। और तीसरी बात, जो पंजाब हरियाणा की सरहद बंद हुई है, अब पंजाब में हरियाणा में जो व्यापारियों को घाटा पड़ रहा है, हमारी मंडियों की सप्लाई बाहर के सूबों में जानी थी, बहुत सी सप्लाई अनाज की, दालों की, तेल बीजों की और बहुत सी चीजें, हमेशा व्यापारी आते जाते रहते हैं और आम लोगों को ये बॉर्डर बंद होने से दूर से घूम कर आना पड़ता, उनको तकलीफ है। तो हमारा दोनों फोरमों की ओर से निवेदन है सरकार का भी स्थिति को स्पष्ट करे। अब ये बॉर्डरों को बंद करने का, और जितना पंजाब की आर्थिकता को घाटा पड़ गया या हरियाणा की आर्थिकता को घाटा पड़ गया, भगवंत मान सरकार को भी दावा करना चाहिए। हमारा इतना घाटा है, वो देखे घाटे के बारे में, सोचे भी कितना घाटा, तो वो केंद्र को इसकी भरपाई करनी चाहिए। एक तो हमारी ये मांग है उनसे। दूसरा, अभी केंद्र जिस तरह से दिल्ली की सत्ता हथियाने के लिए मोदी सरकार, भाजपा सरकार अपना कार्य कर रही है, और जो टिकट वितरण में हम देख रहे हैं, जो उनको टिकट वितरण देना है, तो एक तो भाई किसानों के कातिलों को टिकट दी जा रही है, एक जिनके ऊपर जीनियस क्राइम्स हैं, अब देखिए उनको टिकट देने की भी खबरें हैं। तो हमें लगता है भाजपा जिन उम्मीदवारों को टिकट दे रही है, जिनका चरित्र देश के लिए मुझे लगता अच्छा नहीं है, तो ये हमारी जो देश की पार्लियामेंट, उनके जो आंकड़े आते हैं भी, कितने लोग यहाँ जिनके ऊपर गंभीर किस्म के आरोप हैं,
उनके ऊपर FIR लॉ जाओ, वो भी नुमाइंदा बन के आते हैं। तो जो पहले से कांग्रेस भी ऐसा करती रही, हम नहीं कहते कांग्रेस ऐसा नहीं करती, फिर बाहुबलियों को जिस तरह से टिकट देने का कल्चर है, धन बल के लोगों वालों को जो टिकट देने का कल्चर, तो अभी वो भी नहीं टूट रहा, वो देश के हित में कभी भी नहीं होगा। हम बोलते कोई भी पार्टी किसको टिकट दे उनका आजाद निर्णय है, वो अपना सोचे, हमें इससे कुछ लेना देना नहीं, लेकिन देश हित में तो नहीं होगा। और दूसरा, जिस तरह से वो अपने काम पे ऊपर दिल्ली की सत्ता तीसरी बार लेने के लिए भाजपा जोर लगा रही है, तो भाई किसान मजदूर के ऊपर तो किसी का ध्यान है ही नहीं। जो लास्ट कैबिनेट की मीटिंग हो गई उनमें तो कोई ऐसा एजेंडा नहीं था कि क्या MSP लीगल गारंटी कानून बनाएंगे, किसान मजदूर का कर्ज खत्म करेंगे, और इसके बाद तब C250 के अनुसार फसलों के दाम देंगे, या सभी देश से जो पुलिस केस से वापस ले लेंगे, या जो बिजली एक्ट 2023 बना रखा सब लोगों के लिए निजी कर, उसके ऊपर में तो केंद्र बोलता भी नहीं है। इसी के साथ लखीमपुर खीरी का इंसाफ तब होगा कहां, जब उन दोषियों को टिकट ही आपने दे दी। इसी के साथ जो अब ओला दृष्टि उत्तर भारत में हुई, अब अंधी झक्खड़ से हमारी फसलों का नुकसान हुआ, अब प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के पंजाब के बोल रहे हैं भी ये मांग करें, तो हमारे मांग पत्र में तो भाई यही है, तो आप ये निर्णय ले लें कम से कम कि हम फसलों के ऊपर सरकारी बीमा करेंगे। ये मांग के ऊपर कुछ बोला नहीं जा रहा। अब WTO से भारत खेती सेक्टर को बाहर करे, ये तो बड़ी बात है, हमने उसके सामने हमें क्या आपत्ति है, क्या बात है तो रख दी। हाँ, लेकिन जो किसान आंदोलन का दबाव था, तो अब जो आबू धाबी में मीटिंग हुई, 47 देश इसका विरोध कर रहे हैं। जो पीस क्लॉज डाला गया था, वो बोल रहे हैं कि इस पीस क्लॉज को पक्के रूप पर डाल दीजिए और हमें खरीद का और घेरा बढ़ा लीजिए। तो अगर किसान आंदोलन नहीं होता तो मुझे लगता है ये नहीं हो पाना था। तो हमारी बात तो जा रही देश दुनिया में, तो इन मांगों के ऊपर सरकार की स्पष्टता नहीं है। तो इसलिए हम देश को कहना चाहते हैं कि मोदी सरकार ये कह रही है कि हम आपका दम देखेंगे, कि आप कब तक सड़कों पर बैठते हैं। हम तो ये आशा रखते हैं केंद्र से वार्ता करके सभी मांगे मान लें। हमारा आंदोलन करना अनक का सवाल नहीं है, दिल्ली जाना अनक का सवाल नहीं है। आपका कोई बैरिकेड आपने लगा रखा, जब हमने निर्णय लिया इसको कोई भी तोड़ के नहीं जाएंगे, ये तोड़ना अनक का सवाल नहीं है। बेशक राजधानी में जाके आंदोलन करना हम बात पर कायम है, ये हमारा राइट्स है भाई, जाना देश के वासी है। तो आप ये हमें संकेत दे रहे हैं भी आप कब तक लड़ेंगे, तो भाई हम तब तक आंदोलन करते रहेंगे, ये हमारी मजबूरी है, जब तक हमारी मांग को आप मांग नहीं लेते। जो भगवंत मान सरकार ने पंजाब की विधानसभा में बजट पेश किया कल, तो वो खेती सेक्टर में बजट बेशक 1% ही घटा दिया। डाइवर्सिफिकेशन का 1100 करोड़ था, उसे 500 करोड़ कर दिया। तो खेती सेक्टर में भगवंत मान सरकार ने बजट को कम कर दिया, जिससे प्रदेश के किसानों को बड़ी निराशा है। जो बातें करके आई थी भगवंत मान सरकार, पिछली सरकारों ने जो कर्ज ले रखा है उससे पंजाब की आर्थिकता का बहुत नुकसान हो गया। तो उन्होंने बोल रहा था भी हम इससे निकलेंगे, हम सैंड माफिया, बस माफिया, केबल माफिया, बहुत से माफिया बोले थे ये खत्म कर देंगे, और रेवेन्यू इतना जनरेट करेंगे कि पंजाब के सर से कर्जा भी उतार देंगे। उन्होंने तब, उनकी एक मंत्री थी, बोला था चुटकी में MSP देंगे। तो उनके बारे में तो अभी जो बजट पेश हुआ, हमें तो नहीं लगता 13% उन्होंने क्या रेवेन्यू बढ़ा है। जिस रफ्तार से आपका रेवेन्यू बढ़ रहा है, मुझे नहीं लगता है कि पंजाब के सर के ऊपर से कर्जा उतरेगा या खेती का संकट आप हल कर पाएंगे। और जिस तरह से इस बजट में भी आपने कर रखा भी हम कर्ज लेंगे, तो यही तो भाई पुरानी सरकार करती थी। इससे रंगला पंजाब कैसे बन गया? तो रंगला पंजाब का दावा तो अब झूठा पड़ रहा है। जो इलेक्शन में वादे किए वफा नहीं होते हमें नजर आ रहे हैं। दो चीजें हैं कि एक तो बॉर्डर पे ऑलरेडी सिक्योरिटी बढ़ानी शुरू हो गई है, दूसरी बात धारा 144 के चलते वहाँ पे आप अगर जाते हैं अरेस्ट होने की संभावनाएं हैं, वहाँ पे कैसे होगा? क्या दिल्ली सरकार से कोई परमिशन, ऐसी कोई बात हुई कि कोई ऑल्टरनेटिव जंतर मंतर की जगह या फिर रामलीला मैदान में आपको अलाउ किया जाए उसको? हाँ, देखिए ये तो भारत सरकार के अपने बयान है ना, फिर ट्रैक्टर ट्रॉली बोल रहे हैं हमारे लिए बड़ी समस्या है, हरियाणा सरकार की बातें हैं। तो हमने उनकी बातों के हिसाब से कहा भी जो अन्य राज्य हैं जो ट्रैक्टर ट्रॉली से नहीं आएंगे वो पहुंचेंगे। तब ये केंद्र सरकार का दायित्व बनता है ना
वो कहे भी आप पीसफुली आके ट्रैक्टर को लेकर बगैर प्रदर्शन कीजिए। तो ये दोहरी मानसिकता आप सामने नजर आएगी ना, पूरा देश और दुनिया देखेगा। हाँ, अगर वो 751 गिरफ्तार करेंगे, जो भी करेंगे, जाने नहीं देंगे, उनका निर्णय है सरकार का। हम तो ये स्पष्ट कर देंगे भी देश के किसान मजदूर को ये राजधानी में आके पीसफुली ढंग से आंदोलन करने का अधिकार देते नहीं है। ये लोकतांत्रिक परंपरा के उलट है। और एक जिस तरह से किसी देश में डिक्टेटरशिप होती है, लोगों के जो मानव अधिकार उनको दमन करने की बात है, जो ऐसा हम समझेंगे। तो कोई और अगर जगह दी जाए वहाँ पर आप जाकर प्रदर्शन करना चाहेंगे या जंतर मंतर? देखिए, ये परिस्थितियों के बारे में जब हमारे लोग, क्योंकि ये आज तो कोई पहुंच नहीं पाएगा, ये 7, 8, 9, 10 तक सारी पिक्चर वर्तमान, जब भी जो वहाँ जो संगठन के मुखिया है, संगठन के लोग पहुंचेंगे, जो वर्तमान स्थिति होगी उससे किस तरह से निपटना वो खुद निर्णय लेंगे। एक और चीज आप बोल रहे हैं कि काफी जो किसान हैं उनको पहले ही रोक दिया जा रहा है, शायद वो जंतर मंतर तक या फिर दिल्ली के बॉर्डरों तक भी नहीं पहुंच पाएंगे, उसके बारे में? हाँ, देखिए, ये तो स्थिति आज कल स्पष्ट हो जाएगी। देखिए, अभी पहले बिहार से आए किसानों को दिल्ली में गिरफ्तार कर रहे, 150 किसान थे। मध्य प्रदेश के किसानों को मध्य प्रदेश से निकलने ही नहीं गया, गिरफ्तारी भी हुई, बाद में छोड़ा गया। कर्नाटका के एक बड़े लीडर की घरवाली थी, उनको और सभी साथियों को उतार दिया गया रेल से, और जिस तरह से उनका सर भी फोड़ा गया, ये देश के सामने था। सिर्फ किसान लीडरों ने जब विद्रोह किया था, किसान लीडरों को इधर पहुंचने दिया गया और किसी को अन्य राज्यों से दिल्ली की ओर जाने नहीं दिया। दिल्ली में जाके भी हरियाणा के 19 लोग से जिनको गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं थी। तो ये केंद्र ने पहले भी दमनकारी नीति अपनाई है, इस बार भी अगर दमनकारी नीति अपनाएंगे, जब ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं जा रहे, तो हम पूरे देश के समक्ष अपनी बात दम पर रखेंगे भी ये किसान खेत मजदूर को अपनी राजधानी में जाने ही नहीं दे रहे हैं। अब एक और चीज है कि जो रेल रोको आपने आंदोलन किया, उसकी थोड़ी रूपरेखा बताएं, और जो सरकार से अगर कोई बैकडोर भी अगर आपका नेगोशिएशन चल रहा है उसके। हाँ, देखिए, अभी जो पूरा हमारी यूनियन में कल अमृतसर गया, वो भी जो हमारे केएमएम की यूनियन सभी लगी हुई है, पूरा जोर लगा के इसको पंजाब में बड़ा रेल रोको होगा। एसकेएम नॉन पॉलिटिकल लीडरशिप भी पूरी लगी हुई है। तो पूरे देश भर में सभी संगठन लगे हुए हैं और सारे भ्रम दूर हो जाएंगे जो बोल रहे हैं भी अकेले पंजाब का आंदोलन है, ठीक है। और ये भी आरोप लगा रहे हैं भी कांग्रेस का आंदोलन है, ये भी आरोप है भी पंजाब सरकार ने यहाँ बिठा के रखा। कई ये भी बोल रहे हैं भी ये भाजपा वालों का आंदोलन है। भाई, अब भाजपा वालों का आंदोलन है तो भाई रोड ब्लॉक क्यों की, धारा 144 दिल्ली में क्यों लगा दी? तो तरह तरह की भ्रांति की बातें फैलाई जा रही है। ये भी बोलते खालिस्तानियों का आंदोलन है। ये बातें आने से देश में जो हमारे किसान मजदूर है उनके मन में दुचित्ती सी पड़ती है, और दुचित्ती उन्होंने जानबूझकर डाल रखी है। इस स्पष्टता से किसान जो है इसका समर्थन ना कर पाए। चलो, सरकारें ये सब करती होती हैं, वे ये करते होते हैं जो हम देखते हैं। तो इसलिए ये भाई किसान मजदूर का आंदोलन है, और भाई तब तक आंदोलन जारी रखेंगे जब तक हमारी मांगे मान नहीं ली जाती। और सरकार के साथ बातचीत के बारे में? हाँ, देखिए, जैसे कुछ अधिकारी हैं, किसी का इधर से फोन, किसी का उधर से फोन, पर कोई स्पष्टता नहीं होती। कभी भी कोई इस तरह की बात भी कोई सरकार केंद्र न्योता दे रहा है या कुछ बात इस तरह की, अभी कोई स्पष्टता नहीं है। कर्नाटक के कुछ हिस्सों में सूखे के कारण बेंगलुरु और राजधानी शहर के आसपास के इलाकों में जल संकट पैदा हो गया है। शहर के निवासियों से पानी का विवेकपूर्ण उपयोग करने का आग्रह किया गया और कर्नाटक सरकार ने संकट से निपटने के लिए निजी पानी के टैंकरों को अपने कब्जे में लेने का फैसला किया है। लोकसभा का समर अपने शिखर पर है। जो राह सत्ता के सिंहासन तक जाती है, उस रास्ते के सारे कील कांटे दुरुस्त किए जा रहे हैं। बीजेपी की ओर से भी प्रचंड जीत की तैयारी की जा रही है। इस क्रम में उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। इस छोटे से मंत्रिमंडल विस्तार से बीजेपी ने बड़ा संदेश दिया है। एक तरफ पूर्वांचल में विजय का पताका फहराने का इरादा है, तो दूसरी ओर पश्चिमी यूपी में प्रचंड जीत का इरादा है। काम हम अनवरत करते हैं, उसी काम को करेंगे। एनडीए गठबंधन को जिताने के लिए पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, जहां जहां हमारी ताकत है हम लग करके जिताने के लिए कोशिश करेंगे, हम सब लोग मिलकर।
एक बड़ी चीज ये है कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी पीडीए का नारा देती है, पर आप लोगों ने जिस तरह से कल मंत्री पद की शपथ हुई, 4 लोग शामिल रहे, सभी जातियों से रहे, ए फॉर अगला और इस तरह से चीजें रही, तो क्या लगता है कि असली पीडीए ये है या वो? मैं आपसे कई बार कह चुका हूं, असली पीडीए तो एनडीए में है। कल भी आपने देखा, इसके पहले भी आपने देखा। तो उधर बात हो रही है, इधर काम हो रहा है। तो काम जहां हो रहा है वहां लोग खड़े होंगे, जहां बात हो रही है बात सुने हट गए। जहां काम हो रहा है तो आदमी वहां न रहेगा। तो असली पीडीए यहाँ है, वहां वो सिर्फ नारा है। एक बड़ा सवाल ये भी है, बताया जा रहा है, जैसे आपने बताया एनडीए असली पीडीए है, लेकिन अखिलेश यादव ने कल जब मंत्री पद की शपथ हुई आप लोगों की, उसके बाद एक ट्वीट कर उन्होंने ये बात कही कि शपथ के सामने दूसरी शपथ। उन्होंने कहा कि हम बेरोजगारी, पेपर लीक से प्रताड़ित, नौकरी के लिए भटक रहे युवा अपने भविष्य को बचाने के लिए शपथ लेते हैं कि ऐसे हम दलों को ही वोट देंगे जिनका लक्ष्य नौकरी और बेरोजगारी देना है। फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि भाजपा हटाओ और नौकरी लाओ। देखिए, जब वो खुद 5 साल मुख्यमंत्री थे तो 27% आरक्षण का लाभ सबको नहीं दे पाए। अगर वो चाहते तो जो अति पिछड़े कौम के लोग हैं उनको देते, मुसलमानों को भी हिस्सेदारी देते, दलितों को भी हिस्सेदारी देते। लेकिन बात तो करते हैं पीडीए की, लेकिन प्रमोशन में आरक्षण दलितों का किसने खत्म किया? समाजवादी पार्टी ने खत्म किया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के नाम पर बहुजन समाज पार्टी की सरकार में गरीबों के उत्थान के लिए योजनाएं बनी, उसको खत्म किसने किया? अखिलेश यादव जी ने, समाजवादी पार्टी की सरकार में। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के नाम पर, छत्रपति साहू जी महापुरुषों के नाम पर जो जिले बने थे, यूनिवर्सिटियों के नाम बसपा गवर्नमेंट में बनाया गया था, उसको बदलने का काम किसने किया? समाजवादी पार्टी की सरकार ने। यही समाजवादी पार्टी के लोग हैं, इन्होंने कहा था कि मेरी सरकार बन जाएगी तो अम्बेडकर पार्क पर हम बुलडोजर चला देंगे। यही इन्होंने कहा था। यही दलितों के उत्थान की बात होती है। आज सत्ता से बाहर रहते हैं तो हम दिखते हैं, और सत्ता से बेदखल होते हैं, सत्ता पा जाते हैं तो फिर हम लोग दिखते नहीं है। एक बड़ा सवाल रहेगा, इंडिया अलायंस जो बड़ा गठबंधन है उसकी बैठक है बड़ी, मुंबई में बड़ी रैली की जाएगी, क्या कुछ लग रहा है कितना फर्क पड़ेगा आगामी लोकसभा चुनाव? कोई फर्क नहीं है। यूपी में सीट कंफर्म हो जाने दीजिए, हम आपको बता देंगे कहाँ का हाल होगा। तो कब तक इंतजार रहेगा चीजों का? बस अब विपक्ष के लोग अपना पहलवान ले आवे तो हम बता दें कि इनके ऊपर कौन दाव लगा दें कि चारों खाना चाहिए। बीजेपी सांसद दिलीप घोष ने कहा कि ममता बनर्जी वोट पाने के लिए चुनाव से ठीक पहले रिश्वत देती हैं। 2 महीने बाद वह कहेंगे कि हमारे पास पैसा नहीं है, इसलिए हम ये योजना बंद कर रहे हैं। राज्य की जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। न तो महिला सुरक्षित है और न ही रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं हैं। लोग ममता बनर्जी से छुटकारा पाना चाहते हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हिमाचल दौरे पर हमीरपुर पहुंचे, जहां केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने उन्हें हिमाचली टोपी पहनाकर और शॉल ओढ़ाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान गडकरी ने हमीरपुर के पुलिस लाइन दोस्तकड़का मैदान में 4000 करोड़ रुपए की सड़क, पुल और रोपवे की आधारशिला रखी। हिमाचल प्रदेश में 15,000 करोड़ की लागत से 45 किलोमीटर की लंबाई की हम 32 टायर का निर्माण कर रहे हैं, और देश में टनल निर्माण में हमने हिमाचल को प्राथमिकता दी है। मनाली से लेह लद्दाख में सीधी कनेक्टिविटी हो, इसलिए 19,000 करोड़ की लागत से हम 7 टनल बना रहे हैं लद्दाख लेह। लद्दाख लेह से जोजिला टनल आसिया की सबसे बड़ी लगभग बन के पूरी हुई है। फिर झेलमोर टनल से वो भी पूरी हुई है, और वहां से श्रीनगर आएंगे, और श्रीनगर से जम्मू तक हम 18 टनल बना रहे हैं। लगभग 3 महीने में वो भी पूरी हो जाएगी, और कटरा के बाद दिल्ली कटरा एक्सप्रेस हाईवे से जुड़ेंगे, जिससे श्रीनगर से दिल्ली 8 घंटे में, कटरा से दिल्ली 6 घंटे में, अमृतसर से दिल्ली 4 घंटे में, और दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में, और सूरत में फिर नया रोड बनेगा। सूरत से नासिक, नासिक से अहमदनगर, अहमदनगर से सोलापुर, सोलापुर से कर्नूल, और कर्नूल से कन्याकुमारी, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलोर, मैंगलोर, कोचीन, त्रिवेंद्रम, पूरे साउथ को जुड़ा जाएगा। और दिल्ली से चेन्नई का डिस्टेंस 325 किलोमीटर कम होगा। हम भाषण में कहते थे कश्मीर से कन्याकुमारी तक, तो सही में ये मनाली से लेकर कन्याकुमारी तक का सपना पूरा होगा। मैं
विशेष रूप से बहुत दिनों से हमारी बिजली महादेव मंदिर की रोक पे जो 3 घंटे लगते थे, अब 7 मिनट में जाएंगे। आज उसका हमने भूमि पूजन किया। मैं इसके लिए हिमाचल की जनता को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। जो रोड पे हिमाचल प्रदेश में है, हमीरपुर जिले के बिहार से नादौन तक, हमीरपुर जिले के दियो प्रसिद्ध से लेकर बरसेपुर तक, बरसेपुर से केलू तक, ऊना जिले में धनेश से बंगाला तक, धर्मशाला में रोपवे का निर्माण, कुल्लू से दरसनी, लाहौल स्पीति से केलांग, मनाली से हमपदरा, मनाली से लंबादू, बहुत लंबी लिस्ट है। अब ये मैं अनुराग जी के पास दे दूंगा, वो अपने वेबसाइट पर आपको जरूर मिलेंगे। मुझे बहुत खुशी है कि आदरणीय नड्डा जी ने मुझे बिलासपुर जो उनका एक जन्म स्थान है, जहां उनका जीवन पूरा व्यतीत उन्होंने किया, वहां एक सीआरएफ में 125 करोड़ का काम उन्होंने मुझे बताया था, उसको भी मैं मंजूरी दे रहा हूं, उस कार्य का भी शुभारंभ हो जाए। आने वाले समय में हिमाचल प्रगति करे, समृद्ध हो, संपन्न हो। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत बनाने का उनका मिशन है। $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का मिशन है, और इतना ही नहीं तो देश की हम आने वाले समय में दुनिया की तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनाने का भी आज हमने सपना लिया। गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण करके सब प्रदेशों का विकास हो, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की हम कोशिश कर रहे हैं। मैं विशेष रूप से नड्डा जी को, आदरणीय हमारे मेरे मंत्रिमंडल के सहयोगी अनुराग जी को और आदरणीय हमारे मंत्री विक्रमादित्य जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हिमाचल की जनता का अभिवादन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। परिवार को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लालू यादव की टिप्पणी बैकफायर होने लगी है। 2019 की तरह बीजेपी नेताओं ने सोशल मीडिया पर वायो में नाम के साथ मोदी का परिवार जोड़ना शुरू कर दिया है और लोकसभा चुनाव से पहले ये मुहिम एक बार फिर विपक्ष के खिलाफ जाती हुई लग रही है। वहीं पीएम मोदी के इस परिवार वाले नारे पर जमकर सपा नेता भड़क गए हैं। देखते हैं। और एसबीआई ने जब डिटेल मांगी गई एसबीआई से सुप्रीम कोर्ट द्वारा, तो उन्होंने जून तक का समय मांगा। चुनाव हो जाए, भारतीय जनता पार्टी सोचती है कि बस चुनाव हो जाए और उसके बाद देखा जाएगा, कुछ और मैनिपुलेशन कर लेंगे। स्पष्ट है, ये ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता लोकतंत्र का मुख्य बिंदु है। जब आप ये बताना ही नहीं चाहते कि किसने किसको चंदा दिया, और सरकार जानना चाहती है, ताकि अगर कोई अपोजिशन की किसी पार्टी को अपने कमाई पैसे से भी चंदा दे दे तो उसका आप गला घोट दें, और आप चंदे के नाम पर भ्रष्टाचार करेंगे। सरकार ही तो भ्रष्टाचार करती है, सरकार ही तो लोगों को उपकृत करती है, वही तो लोन माफ करती है, वही तो लोन देती है, उसमें उसकी भूमिका रहती है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट से मेरा अनुरोध रहेगा, और हम लोगों की आशा है कि इस पर सख्ती से तत्काल डेटा लेना चाहिए, क्योंकि डेटा तो सब एक क्लिक पर है। एक क्लिक मारेंगे, पता लग जाएगा किसने कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड खरीदे और किसको दिए। सर, कल लालू जी ने बोला था मोदी जी के परिवार के सवाल उठाए थे, उसके बाद एक कैंपेन चला दिया है बीजेपी वालों ने, और ट्विटर पे भी मोदी का परिवार करके टैगलाइन यूज की जा रही है अपने नाम पर। सोचिए, लालू जी की एक लाइन कितना दिल पे लगी है, कितना चोट लगी है। लालू जी ने ये कहा था कि आप परिवार वाले हो नहीं हो, इसलिए जिम्मेदार नहीं हो, आप जिम्मेदारी नहीं लेते हो, आप झूठ बोलते हो कि आप परिवारवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। जितने भी परिवारवादी थे सब आपकी पार्टी में हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा में रहेंगे तो परिवारवादी नहीं रहेंगे। तमाम पार्टी हैं उत्तर प्रदेश में, तमाम पार्टी हैं जो एक ही परिवार की पार्टी हैं, परिवार में 3 ही नेता हैं, तीनों परिवार के हैं, वो आपके गले में रहेंगे। राज्यसभा एमएलसी बनाएंगे आप। बिहार में एक परिवार में 2 पार्टी हैं, दोनों को अपने गठबंधन में ले लेंगे। जो भी परिवारवाद की पैदाइश बताएंगे वो आपकी पार्टी में आ जाए तो वो एकदम संत हो जाएगा। और जितने भ्रष्टाचारी हैं उन पे आरोप लगते हैं, जो घुटने टेक देते हैं वो इनके साथ चले जाते हैं। और विपक्ष के सम्मानित नेता अगर इनका विरोध करें तो उनको सीबीआई ईडी चली जाती है। ये मुद्दा है, और इस मुद्दे पर बीजेपी पे कोई जवाब नहीं है। इसलिए मोदी जी का परिवार रातों रात बड़ा हो गया है। तमाम लोग मोदी जी के परिवार में आ गए।
कौन क्या रिश्ता नहीं पता, बस मोदी जी का परिवार है। सर खबरें आ रही है कि यूपी कैबिनेट का एक्सपेंशन हो सकता है और ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान को भी इसमें जगह मिल सकती है। भारतीय जनता पार्टी जब आज का फैसला सुना देगी तब हम लोग देखेंगे। बहुत दिन से बेचारे प्रतीक्षारत हैं, हमारी भी सहानुभूति है। इतना तरसाना किसी को नहीं चाहिए। अगर वादा किया तो पूरा करना चाहिए, पर भारतीय जनता पार्टी का चरित्रीय वादा खिलाफी है। अब चुनाव आ गया तो कुछ तो करना पड़ेगा। संदेश खाली और शेख शाहजहां के मामले पर सीबीआई जांच के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। ममता सरकार ने तुरंत सुनवाई के लिए अपील की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इससे इनकार कर दिया। राज्य सरकार ने अपनी अर्जी में सुप्रीम कोर्ट से कहा कि राज्य उच्च न्यायालय के आदेश पर अंतरिम रोक चाहता है। झारखंड के दुमका में स्पेन की टूरिस्ट ब्लॉगर के साथ हुए गैंगरेप में 5 और आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था। इस मामले में पुलिस ने अब तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 1 और 2 तारीख की रात्रि को दुमका जिला के हंसडीहा थाना क्षेत्र अंतर्गत कुरमा हाट के पास 2 विदेशी नागरिकों के साथ लूटपाट किया और उनकी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार किया गया था। इस संबंध में कांड दर्ज किया गया और अनुसंधान प्रारंभ किया। इसी क्रम में दूसरे ही दिन 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई और वर्तमान में उस घटना में शामिल सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी पुलिस द्वारा कर ली गई है और उनके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य है। हम लोग वैज्ञानिक तरीके से अनुसंधान कर रहे हैं और जल्द ही चार्जशीट कर स्पीडी ट्रायल के लिए हम लोग माननीय न्यायालय से आग्रह करेंगे और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले। इसके लिए हम लोग हर वो प्रयास करेंगे कि उन्हें कड़ी से कड़ी। दिल्ली एनसीआर में आज भी बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 22 से 23 डिग्री तक रहने वाला है। वहीं न्यूनतम तापमान 8 से 9 डिग्री दर्ज किया जा सकता है। इसके अलावा बिहार, बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना के कई इलाकों में आज हल्की बारिश की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं हम आपको बता दें कि पहाड़ों पर बर्फबारी जारी है, जिसकी वजह से उत्तर भारत में हल्की ठंड महसूस हो रही है। सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।